हेलो बच्चों, जय हिंद। क्लास 9th के लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, जैसे कि कल हम लोगों ने किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड उसके हम लोगों ने एक सीरीज में 30 MCQs जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड्स के लिए। एंड अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से नहीं करा हो तो आप इन MCQ के बेसिस पे भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एंड जितने भी MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलते हैं वो आपसे इजीली हो जाएंगे एग्जाम्स में। तो इसी तरीके से जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हमने कंप्लीट किया, अब चैप्टर नंबर 2 टिश्यू के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम आज करने वाले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना एंड ऑप्शंस को प्रॉपर चेक करना, देन फिर आंसर करना। तो आइए एक बार चेक क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी बट स्टिल हेल्प इन कंडक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा सेल है कि जो कि डेड हो जाता है, मैच्योरिटी के टाइम पे डेड होता है वो, बट फिर भी वो कंडक्शन में हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्शन में मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू कंडक्शन में हेल्प करते हैं, फूड कंडक्शन एंड वाटर कंडक्शन में। तो जाइलम में 4 एलिमेंट्स होते हैं एंड फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम में जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम वेसल्स, जिसमें से कि आपको पता है कि जाइलम जो है डेड टिश्यू माना जाता है, उसमें मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के। तो यही बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डेड तो है बट फिर भी लेकिन फिर भी वो कंडक्शन में हेल्प करते रहते हैं। तो अभी तो आपने सुन ही लिया मैंने क्या क्या नाम बोला, ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें से आपको दिख रहा होगा कि मैंने ट्रैकिड्स के बारे में बोला क्योंकि जाइलम में मोस्ट ऑफ द डेड टिश्यू होते हैं। एंड ये जो आपको सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल ये दिखाई दे रही तो फ्लोएम के पार्ट हैं, ठीक है, फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं। एंड कैम्बियम सेल्स ये तो क्या कि लेटरल मेरिस्टेम्स की ये फॉर्मेशन होता है कॉर्क वगैरह से, तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम अभी। तो ट्रैकिड्स ही वो एलिमेंट्स है, वो सेल है जो कि डेड होता है मैच्योरिटी के टाइम पे लेकिन फिर भी कंडक्शन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। कंपेनियन सेल का फंक्शन डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? तो आपको पता है कंपेनियन सेल किसका एलिमेंट्स है? फ्लोएम का। फ्लोएम क्या वर्क करता है? ट्रांसपोर्टेशन में किसके? फूड के, यानी कंडक्शन ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन में। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ लेना है, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, इसमें कंपेनियन सेल का कोई रोल नहीं है, फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट में कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टिश्यू अलाउज बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट विदाउट ब्रेकिंग। अच्छा, कौन से टिश्यू की वजह से प्लांट की पार्ट जो होती है वो बेंड हो जाती है? जैसे बहुत तेज हवाएं चल रही हो तो आप देखते होंगे कि प्लांट्स वगैरह इधर उधर मतलब हवाओं की वजह से बेंड होते हैं स्टेम्स वगैरह, लेकिन वो टूटते नहीं है, ठीक है। तो ये किस टिश्यू की वजह से होता है? तो आपने पढ़ा है सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो कोलेनकाइमा का ये काम होता है कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? कोलेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व सेल विद अनइवन थिकनिंग, मतलब कि पूरे तरीके से वो थिक नहीं होता, कॉर्नर कॉर्नर पे थिक होगा। मान लो ऐसे कोई सेल है तो अनइवन थिकनिंग का मतलब कि केवल कॉर्नर कॉर्नर पे वो थिकनेस दिखाई देती है उसके इस तरीके से। तो कौन सी सेल होती है जो केवल कॉर्नर से थिक होती है, अनइवन थिकनिंग होती है? तो वो किसकी सेल होती है? कोलेनकाइमा की, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम। इसमें से जो भी आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए उसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है वो जो जाइलम का पार्ट नहीं है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जाइलम में 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो यहाँ पे आप रीड कर लेंगे कौन सा नहीं है। वेसल्स, ट्रैकिड एंड फाइबर्स तो जाइलम के ही एलिमेंट्स हैं, ये तीनों तो जाइलम के ही कंपोनेंट हैं जो कि जाइलम बनाते हैं। तो ऑप्शन डी कंपेनियन सेल ये किसका है? फ्लोएम का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। लेंथ इंक्रीज करना है रूट में, तो कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू होगा?
तो आपको पता है कि जो लेंथ की इंक्रीज होती है वो किस टिश्यू की वजह से होती है। प्लांट में दो तरीके के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, डिवाइडिंग टिश्यू होती है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, 3 तरीके के मेरिस्टेम्स आते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, रूट टिप एंड शूट टिप। एंड एपिकल मेरिस्टेम का ही काम क्या होता है, लेंथ को इंक्रीज कराना। तो आपको ऑप्शन तो समझ में आ ही गया होगा कि लेटरल मेरिस्टेम तो नोड्स एंड इंटरनोड एंड वो गर्थ बढ़ाता है प्लांट का, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इंटरकैलरी भी नहीं होगा एंड परमानेंट टिश्यू होगा नहीं। तो क्या ऑप्शन हो जाए आपका, एपिकल मेरिस्टेम, जो कि एपेक्स यानी रूट एंड शूट के टिप पे पाया जाता है, हेल्प करता है लेंथ को इंक्रीज करने में, चाहे वो रूट की लेंथ हो या फिर शूट की लेंथ हो। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, विच टिश्यू हैज ए लिग्निफाइड थिक वॉल एंड प्रोवाइड रिजिडिटी। कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें कि लिग्निफाइड है, वो उसमें लिग्निन पाया जाता है एंड वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो वो होता है स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, फ्लोएम, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री या फिर स्टेरेटेड या फिर अनस्टेरेटेड। तो आप जानते हो कि मसल्स में जो टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स होते हैं, आपने पढ़ा है। तो एंड इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल्स या स्टेरेटेड या फिर अनस्टेरेटेड भी इन्हें बोलते हैं। किस बेसिस पे, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे एक्शन जो आपके विल से ना हो, यानी आपकी मर्जी से ना हो, एंड ऐसा काम जो कि आपकी मर्जी से हो। जैसे कि स्केलेटल मसल्स कहाँ पाया जाता है, हमारे लिम्स में, मसल्स में। तो जैसे कि आप अपने हाथ पैर को जब चाहो मूव करा सकते हो, जब चाहो दौड़ो, उठो, बैठो, चलो, तो ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस है। वॉलेंट्री एक्शंस कौन प्ले करता है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री एक्शन प्ले करता है। एंड स्टायरेशंस की बात करें तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के टाइम पे पढ़ा है कि जो स्मूथ मसल्स मतलब स्केलेटल मसल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं एंड इसमें स्टायरेशंस देखने मिलते हैं। स्टायरेशंस का मतलब डार्क एंड लाइट बैंड पैटर्न, इस तरीके से डार्क एंड लाइट ये बैंड पैटर्न उनमें दिखाई देती है, इसको बोला जाता है स्टायरेशन। ये जो बैंड पैटर्न दिखाई देते हैं स्टायरेशन, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप के एंड डार्क एंड लाइट बैंड पैटर्न इसमें दिखाई देते हैं। यानी कि स्केलेटल मसल्स कैसा है, वॉलेंट्री एंड स्टेरेटेड। तो इसी तरीके से कार्डियक मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। कार्डियक मसल्स केवल और केवल आपके हार्ट में पाया जाता है, हार्ट मसल्स कार्डियक मसल्स से बनते हैं। एंड हार्ट का फंक्शन क्या आप अपनी विल से करते हो, आपकी मर्जी से, आपकी हार्ट में बीटिंग तो होती नहीं है। दैट्स वाई क्या है, हार्ट में जो मसल्स होंगी कार्डियक मसल्स वो कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। एंड इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ साथ उसमें स्टायरेशंस देखने मिलते हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, इनवॉलेंट्री के साथ साथ स्टेरेटेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच फीचर इज कॉमन टू बोथ, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में कौन सा फीचर कॉमन है। अभी आप पढ़े हो कि क्या कॉमन है, स्टायरेशंस, दोनों में बैंड पैटर्न दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट, विच टिश्यू फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी। आपने टिश्यू पढ़ते टाइम पढ़ा होगा कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वही क्या होता है, चाहे वो किसी ऑर्गन की इनर लाइनिंग हो या बॉडी की आउटर कवरिंग हो, वो कौन से टिश्यू बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो ऑप्शन विल बी द करेक्ट डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कैसे, बाय ब्लड, कैसे, ट्रांसपोर्ट करके, ब्लड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करके ये सारे बॉडी पार्ट्स को मतलब एक तरीके से कनेक्ट करता है ना। ठीक है, तो इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, दैट्स वाई। तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। आपने एपिथेलियल के टाइप्स पढ़े होंगे, क्यूबॉइडल, स्क्वामस, कोलुमिनर, ग्लैंडुलर। तो इसमें से आपको ये भी बताया गया होगा कि कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि किडनी के ट्यूब्यूल्स में कौन से एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो वो होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पे कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है किडनी में ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन वगैरह में, ठीक है, सिक्रेशन वगैरह में।
तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये सारी चीजें। टेंडॉन्स कनेक्ट, आपने पढ़ा होगा, टेंडन्स किसे कनेक्ट करता है? बोन्स विद मसल्स। एंड लिगामेंट्स किसे कनेक्ट करता है भाई? तो यहां आ जाएंगे ऑप्शन की तरफ, तो मसल्स टू बोन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू लैक ब्लड सप्लाई? कौन सी टिश्यू में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है? तो वो होती है कार्टिलेज। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू, आपने पढ़ा होगा एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू। ये दो ऐसे टिश्यू हैं जो बिनीथ द स्किन तो पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट हैं। एडिपोज टिश्यू स्टोरेज ऑफ फैट एंड हीट इंसुलेटिंग का काम करता है, बट एरियोलर टिश्यू क्या करता है? मसल्स एंड मसल्स को, स्किन को एक दूसरे के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, स्टोरेज ऑफ फैट तो नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बाइंडिंग एंड पैकेजिंग। मसल्स को स्किन के साथ जो बाइंड करने का काम करता है वो कौन सा टिश्यू होता है? एरियोलर टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? तो वो है नर्व सेल। ठीक है। विच टिश्यू हेल्प इन रैपिड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल? तो आपको पता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें किया जाता है ब्लड। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लांट टिश्यू स्टोर फूड? कौन सा प्लांट टिश्यू फूड को स्टोर करता है? तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा एक्ट एज ए स्टोरेज। स्टोरेज का काम कौन करता है? पैरेन्काइमा। तो जाइलम और फ्लोएम तो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, कोलेनकाइमा किस में हेल्प करता है? आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में। तो ऑप्शन सी ही क्या है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स इन प्लांट्स? कौन सा टिश्यू हेल्प करता है वाउंड्स के हीलिंग में प्लांट्स के? परमानेंट टिश्यू नहीं, कैम्बियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? कौन सा ऐसा फीचर है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट? सॉरी, प्लांट सेल में एब्सेंट है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो वो है लाइसोसोम, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, ये सब तो प्लांट सेल के ही ऑर्गेनल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। आगे, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। फ्लोएम एंड जाइलम दोनों कंडक्शन में हेल्प करते हैं, आपने पढ़ा होगा। जाइलम क्या करता है कि यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है, रूट से अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर का। ठीक है। जबकि फ्लोएम फूड की सिंथेसिस होती है लीफ में, तो फ्लोएम क्या करता है? रूट टू लीफ, यानी कि बाई डायरेक्शनल, बोथ डायरेक्शन में वो ट्रांसलोकेशन का काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इन बोथ डायरेक्शन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल्स सो फैटिग क्विकली? कौन से मसल्स में जल्दी जल्दी फैटिग हो जाते हैं? ठीक है, तो वो होता है भाई स्केलेटल मसल्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन, जो बोन की मैट्रिक्स होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू अलाउ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। कौन सा ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जो कि डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है? तो वो कौन सा होता है भाई? स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक कि आपको इतनी सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच टिश्यू हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस? ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है? तो वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन डी। नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाई, नर्व इम्पल्स डेंड्राइट से, एक्सॉन से, सेल बॉडी से। अच्छा, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है केवल डेंड्राइट से या केवल एक्सॉन से, केवल सेल बॉडी से? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लोग टिक कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को इस तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल में कौन कन्वर्ट कर रहा है या केमिकल सिग्नल का कन्वर्जन कहाँ हो रहा है। तब अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तब हमें ध्यान देना होता है कि कौन से स्पेसिफिक रीजन से, कौन से स्पेसिफिक पार्ट से इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है या कौन से स्पेसिफिक पार्ट पे केमिकल सिग्नल रिलीज हो रहे हैं। तो इस केस में हम ऑप्शंस को देखते हैं कि सेल बॉडी होगा या डेंड्राइट होगा, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे पूरे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन की बात की है तो उसमें पूरा न्यूरॉन आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डेंड्राइट से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिसीव हुए, सेल बॉडी में कन्वर्ट हुए, केमिकल सिग्नल रिसीव हुए, डेंड्राइट से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुए सेल बॉडी में, देन एक्सॉन से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक्सोनल इन पे वो केमिकल में जा रहे हैं। तो ये पूरे न्यूरॉन्स क्या हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंटायर न्यूरॉन इज द ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट। अभी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू दो तरीके के टिश्यू होते हैं। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है वो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड, अभी मैंने आपको बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम रूट या सूट एपेक्स पे, इंटरकैलरी नोड्स एंड इंटरनोड्स पे। जो कि क्या करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो भी मोस्टली लेंथ को ही इंक्रीज करता है, बट वो स्पेसिफिकली नोड्स एंड इंटरनोड्स पे ही पाया जाता है। जैसे ये रहा कोई प्लांट, तो ये है ना, ये नोड्स एंड ये इंटरनोड्स यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एट नोड एंड इंटरनोड्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच टिश्यू प्रोवाइड क्लास्टिसिटी टू प्लांट ऑर्गन्स। क्लास्टिसिटी नहीं, सॉरी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कराता है, तो आपको आपने अभी पढ़ा कोलेनकाइमा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, इलास्टिसिटी। विच टिश्यू सो स्टेरेशंस बट वॉक इनवॉलेंट्री, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। स्टेरेशंस होते हैं लेकिन वॉक करते हैं इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री हैंड, इसमें स्टेरेशन है। स्मूथ मसल्स में किसी भी तरह की स्टेरेशंस नहीं पाई जाती। तो कार्डियक मसल्स ही ऐसा है जिसमें कि इनवॉलेंट्री भी है और वो स्टेरेशंस भी शो करता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर सी आपका सही हो जाएगा। आपने एक सीरीज में 30 क्वेश्चंस कर ली एंड इस क्वेश्चन में आपके टोटल चैप्टर के क्वेश्चंस, मतलब जो जितने भी आपके सब टॉपिक होंगे टिश्यू चैप्टर में, वो सारे सब टॉपिक से मिला के ये क्वेश्चंस को जनरेट किया गया है। एंड ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इट्स बेटर कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके अच्छे से सॉल्व करें एंड इट मस्ट वर्क। सो ओके, थैंक यू।